दिल्ली में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक और मामला सामने आया है और ये हमारे साथ है विकी और इनका कहना है कि मोहम्मद कलीम नाम के शख्स ने विकी को, सुजीत को और संदीप सागर को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहे थे। लगातार 3-4 साल से लगातार ये कर रहे थे, लेकिन 4 महीने से धमकियां भी देने लगे इनको। इस पर बातचीत करेंगे हम विकी से। विकी खुद बताएंगे क्या है पूरा मामला। विकी, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं तो यहीं पे रहता हूँ। ये कलीमुल्ला जो आता था, ये आता जाता था यहाँ पे, हर शेल्टर में जाता मतलब रैन बसेरे की बात कर रहे हैं? तुर्कमान गेट के सामने जो रैन बसेरा बना हुआ, यहीं पर रहते हैं विकी, सुजीत और संदीप। संदीप केयरटेकर है यहाँ पे? कैटेगर है। अच्छा, तो आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। कब से आपको ये दबाव कब से बना रहा है? ये 2019 से कहता था, लेकिन हम बातों को सीरियस नहीं लेते थे। आज जब तकरीबन पिछले 3-4 महीने से इसने काफ़ी दिक्कतें करी। जब हम लोगों ने मना किया तो उसके बाद इसने कहा कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। मैं कहा भाई तेरे पास कोई रास्ता हो, हम तो नहीं मानते चीज़ों को। धीरे धीरे इसने मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया। कभी FIR कराने लगा झूठी, एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। यानी आज अगर चांदनी महल में FIR कराई तो कल वो कमला मार्केट में कराएंगे, परसों वो दरिया, चौथ को IP स्टेट में कराएंगे। मतलब इस तरह से FIR कराएंगे। आप लोगों पर FIR किस बात को लेकर करा रहे हैं? वो ये कहता था कि हमें मार रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, इन हमें से पता नहीं कुछ भी। मतलब आप खड़े हो यहाँ, हमने 100 नंबर कॉल करके कहीं और से कह दिया कि आपने मुझे जान से मार लिया। चाहे हम कितना भी एविडेंस दे दें, हमारा कोई हो नहीं रहा था। जब लास्ट में हम तंग हो गए, हमने हर जगह कंप्लेंट दी, गृह मंत्री को दी, होम मिनिस्ट्री को दे दी, CM को, डिप्टी CM, राजनिवास, मतलब हर ACP, DCP, कमिश्नर सबको दे दी। तो ये सारा सब कुछ सिर्फ आपको चाहता था कि आप धर्म बदल लें, अपना हिंदू से मुस्लिम बन जाए? हाँ, यहाँ तो हमने बदलना है, नहीं तो हमने चुप करके रहना है। हम देखो, ना ही तो हम बदल सकते। ये तो सीधी सी बात, हमने धर्म बदलना नहीं था और हमने उसको बताया था तो कुछ भी कलम तेरी कहानी नहीं मानेंगे। लास्ट टाइम जब हम बहुत मजबूर हुए, हर जगह कंप्लेंट देने के बाद सुनवाई हमारी तकरीबन 1.25 महीना नहीं हुई। महीना 1.5 महीना करीब सुनवाई हुई नहीं हमारी। मैंने फिर जब लालच दिया था आपको? लालच जो कहता था, हूरें देंगे, लड़की दिलवा दूंगा, शादी करा दूंगा, उसके बाद आपको पैसा दूंगा, लाख रुपए तक कैश दिलवा दूंगा। भाई हम क्यों लाख रुपए के लिए भरेंगे अपना धर्म? मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण परिवार में हूँ। अगर उसने बताया होता तो मैं पहले ही मुस्लिम परिवार में पैदा होता। ये चीज़ें हैं। तो आपको क्या नौकरी का लालच भी दे रहा था? क्योंकि संदीप ने जो शिकायत किया उसमें कहा उन्होंने नौकरी का भी लालच देने। मुझे क्या, वो हर किसी को ये कहता है। कोई भी बंदा हो उसको यही, नौकरी दूंगा, लड़की दूंगा, घर परिवार दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो भाई होगा किसी के लिए लालची, हमें नहीं इन चीज़ों में घुसना। ना नौकरी चाहिए, ना हमें परिवार पैदा करना, कुछ। हमारे को जितना मिल रहा है उतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा अगर हम दिहाड़ी मजदूरी करके खाएंगे वो ठीक है हमारे लिए। हमें क्यों चाहिए नौकरियाँ? आप यहीं पर रैन बसेरे में रहते हैं, कर्मचारी हैं आप? मैम हूँ तो मैं कर्मचारी, लेकिन अब फिलहाल उसको बंद होने के बाद डर लग रहा है कि क्या होगा आगे। नौकरी से देखो कोई नहीं निकाले, ये तो कन्फर्म है, लेकिन फिर भी अब डर लगता है कि आसपास से कौन आके मारे, कौन क्या करे। कल से तो काफ़ी ज़्यादा खतरा लगा है। तो आप लोग यहाँ पर, आप 2019 से आपके साथ में इस तरह का दबाव बना रहा है लगातार? देखो मैम, ये शेल्टर होम है, यहाँ पे लवर्स लोग आते हैं, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं। तो हम 2019 से यही सोच रहे थे, आता था 2-4-6 महीने में ऐसा बोल के चले जाता, तो अपने कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत थी नहीं। हम बड़ी बात उसकी बात सुन के भाग जाते थे कि सुनना नहीं है। वो कोई जाकिर नाइक की वीडियो है, उसको कहता था देखो, उसमें से आप लोग को देख करके समझ आ जाएगा था। हमने नहीं देखी, हमें नहीं देखनी जाकिर नाइक की वीडियो, हमने नहीं देखी किसी भी मुल्ला की वीडियो नहीं देखनी हमने। हम कहते तुम अपना धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहें। अगर हम तुम्हारे धर्म के लिए कुछ बोलेंगे तो गलत है, हमें नहीं चाहिए। ईमानदारी से किसी को कबूल करना है वो उसकी अपनी मर्जी है। जबरदस्ती तो देखो हमें कोई नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, हमें करना ही नहीं। क्या हिंदू धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां भी करता था, कुछ आप लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए? टिप्पणियां तो देखो जी वो करते थे, तुम्हारे देवताओं कैसा होता है, तुम मंदिर मस्जिद ये पूजते हो, ये सब बोलता था। लेकिन इतनी बातों को हम सीरियस नहीं लेते थे। फिर भी जब हमें 4 महीने से उसने इतना दबाव बनाया कि यहाँ फिर हमने लास्ट टाइम जब कंप्लेंट दी, मैं गया था DCP के पास, मैंने बताया ये मैं दूंगा लास्ट टाइम, अनीता अब यहाँ हम पूरी अपनी फैमिली के साथ सुसाइड करेंगे, हम तो आगे अब बढ़ेंगे नहीं। तंग जब हो गए थे, फिर DCP साहब बैठे, उनने मीटिंग बिठाई। मीटिंग बिठाने के बाद उन लोगों ने सब सुनवाई की, हमने कुछ प्रूफ भी दिए, प्रूफ के बगैर तो कोई सुनवाई नहीं करी। प्रूफ दिया, उसके बाद उनने सुनवाई की। और क्या है आपके पास? कुछ प्रूफ है जो आपको नहीं बता पाऊंगा,
एक आधे को उनने पहले भी जो बनाया था मुसलमान, उसका प्रूफ मेरे पास है, लेकिन उसको शेल्टर होम के अंदर मुसलमान नहीं बनाया। संजीव कुमार है एक, उसको मुसलमान बनाया था, लोनी गाजियाबाद का है। उसको कहा था नौकरी दूंगा, छोकरी दूंगा। भाई वो 45-50 साल का, उसको ज़रूरत होगी नौकरी छोकरी की, हमें नहीं ज़रूरत। ना हमें नौकरी चाहिए ना हमें छोकरी चाहिए, हम अपने आराम से ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप तो आपके साथ में सुजीत को भी और संदीप सागर को, इन सब पर इतने लोगों पर दबाव बनाने की शिकायत जो कि इसमें की गई, उसके अलावा भी लोग हैं क्या जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं और वो और भी लोगों को इसी तरह से किसी को लालच दे रहा हो, धमका रहा हो या वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश कर रहा हो, इस तरह के और भी लोग हैं यहाँ जिनके साथ ऐसा हो रहा है? मैम देखो, हम 3 लोग, मान लो कि मुझे पता लगा, संदीप को लगा हो, उसको लगा, तो हम 3 लोग उठे हैं। अब ना वो लोग वीडियो देख के यहाँ पे किसी को पता लगे तो तब जाके कोई आ गया, उसका नहीं कह सकते हम 3 लोगों को अब पता लगा था। हमें कोई इकट्ठा तो नहीं पता कि मुझे परेशान कर रहा है। संदीप को 2019 से परेशान कर रहा था, पता ही नहीं था मेरे को। ये दूसरे लड़के को पिछले 2 महीने से बहुत परेशान किया, हद से ज़्यादा, पता ही नहीं था मेरे को। मुझे अलग से परेशान करता, कोई पता नहीं था किसी को। लेकिन धीरे धीरे जब बात खुली तो हम तीनों को पता लगा ये हमें एक ही बंदा परेशान कर रहा है। उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई ये बंदा कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हमने एक्शन लेना शुरू किया था। जाकिर नाइक के वीडियो के अलावा भी कुछ दिखा रहा था और भी कुछ चीज़ें? वो और कुछ नहीं, ऐसा वो मदरसे की पर्चियाँ काटता था। कोई है हुसैन बख्श मदरसा, उसमें रहता था, उसमें पर्चा काटता था। वो काफ़ी कहता था पहले भी, कौन सुनता किसी की। वो कहता है कि हम हज़ारों लोगों को परिवर्तन करवा चुके, तुम कोई अनोखे नहीं हो। हमने बाकायदा इसमें दे रखा बयान। ऐसा कितने रुपए का लालच दे रहा था आपको? देखो मैडम, वो कह रहा था हम 1,50,000 आपको देंगे और नौकरी भी साथ-साथ? नौकरी भी देंगे और साथ में लड़की भी देंगे और हूरें मिलेंगे। हमें नहीं चाहिए हूरें, ना चाहिए नौकरी। नहीं, ये हमने डीसीपी साहब को यही बयान दिया, हमने हर एक को दिया। लेकिन हमारे पास डीसीपी साहब ने लास्ट में जब सुना है, हम शुक्रगुजार उनके हैं कि हमारे कहने पे उन्होंने एफआईआर कर दी और प्रूफ के साथ, बिना प्रूफ के नहीं, क्योंकि बिना प्रूफ को किसी के ऊपर एफआईआर क्यों करानी थी हमने, और हमें अभी भी नहीं करनी है। लेकिन क्या मालूम हमें इतना परेशान कर, जब हम सुसाइड करने के लिए उतर आए हैं, अगला और कौन कौन होगा, किसी को क्या हुआ होगा, वो तो अब पता लगेगा। शुक्रिया। तो ये है विकी शर्मा, ये गंभीर मामला है और ये इसी रैन बसेरे के जो तुर्कमान गेट के सामने है, यहीं पर यहाँ केयर टेकर हैं संदीप सागर और सुजीत। इन सब पर मोहम्मद कलीम दबाव बना रहा था, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था इनका, और इनको वीडियो दिखाता था, रुपए का लालच देता था, नौकरी, तमाम जो भी जतन कर सकता था सब कुछ करने की कोशिश करके धर्म परिवर्तन कराने की तरफ बढ़ रहा था और उनको परेशान भी कर रहा था। पुलिस में मुकदमे दर्ज कराने की भी धमकियां देता था। तब जाकर सबने परेशान होकर दिल्ली पुलिस में शिकायत की और 9 जून को इन पर मुकदमा, मोहम्मद कलीम को मुकदमा दर्ज किया गया उनके ऊपर और उस पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है उसको। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।